मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर रायपुर छत्तीसगढ़ के अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के अपने क्लिनिक से ज्ञान गुदरी के कबीर साहब की यात्रा पे निकले हैं। पहले 5 दोहे हो गए थे, कल 6वां 7वां। हमेशा की तरह आकर चारी लख 84 जाति जीव जथल नवासी सियाराम सब में जग जानी करो प्रणाम जोरी जुगबानी। सबको प्रणाम करते हुए, सबके अंदर सियाराम ब्रह्म के दर्शन करते हुए, अभी तक ज्ञान गुदड़ी का जो पार्ट था 5 और 6वां दोहे के बाद, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, शरीर की रचना, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कार्य विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, रासायनिक संरचना बताई गई। हमारे मेडिकल हिसाब से फर्स्ट एमबीबीएस का कोर्स था, अब सेकंड एमबीबीएस में कबीर साहब ले जा रहे हैं, जहां आपको यह सिखाया जाएगा क्लिनिकल मैनेजमेंट करना क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छा लगेगा। दोहा सुनते ही आपको लगेगा कि कबीर साहब का सोच आध्यात्म की तरफ, जनता को कैसे सरल शब्दों में समझाया जाए, भगवत गीता से इसका कोरिलेशन होगा। यदि आप भगवत गीता पढ़ते हो तो आपका जो पहला अध्याय है वे विषाद योग, जब आपको बहुत विषाद हो जाएगा तब आप भगवत गीता उठाओगे। दूसरा अध्याय है सांख्य योग, अलग पुरुष ने किया विचारा लख 84 धागा डाला, यही सांख्य योग है। तीसरा अध्याय है कर्म योग, कबीर जी बता गए, तामे जीव ब्रह्म रुमाया, शरीर मिल गया है उसके हिसाब से कर्म करना है। मनुष्य का शरीर मिल गया है, कर्म आप अच्छा नहीं करोगे धोखा खा जाओगे। फिर उसके आगे भगवत गीता बोलती है ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान से कर्म करो सन्यासी के जैसे। फिर है आत्म संयम योग, अब आएगा, और फिर है ज्ञान विज्ञान योग। भगवत गीता का एक चैप्टर है ज्ञान विज्ञान योग। अब देखिए कबीर जी कैसे समझा रहे हैं इसको। दोहा पढ़ता हूं, शब्द की सुई सुरती का धागा, ज्ञान टोप से सियन लागा। कितना बढ़िया बोले, शब्द की सुई। हम लोग डॉक्टर लोग हैं, सुई लगाते हैं हम लोग। पेशेंट आता है उसको सुई लगाते हैं, उसमें दवा, सुई रखी होगी यहाँ कहीं, हाँ ये इंजेक्शन रखा है, ये सुई लगा देते हैं हम लोग, ऐसा डॉक्टर लोग। इसी के अंदर दवाई रहती है, इससे क्या हरता है, पीड़ा हरती है, पीड़ा हर जाती है आदमी की। दवा इंजेक्शन से हम मरीज को लगाते हैं। अब कबीर साहब का दृष्टांत समझे, शब्द की सुई, गुरु के शब्द सुई के जैसे रहते हैं। कबीर को आप गुरु मान लो, उनके शब्द सुई के जैसे रहते हैं। शब्द की सुई, सुरति का धागा, सुरति अच्छी रति, संसार तो रति में मग्न है, सुरति अच्छी रति, अच्छे काम, सत्संग, साधु का संग, भक्ति, ये गुरु देता है। शब्द की सुई कबीर जी देंगे आपको, शब्द की सुई सुरति का धागा, ज्ञान टोप से सियन लागा। कई लोग टोपी पहनते रहते हैं, कई मजहब में भी टोपी लगाते हैं लोग। मैं जब उनको देखता हूं तो कबीर जी की बात याद आती है, वो ज्ञान की टोपी है। अब ये ज्ञान की टोपी क्या होती है, देखिए, जो संसार आपको दिखता है उसकी पढ़ाई करना विज्ञान कहलाता है। ज्ञान से दूर बना हुआ, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये सिस्टम ऑलरेडी है। पंच महाभूत, सूर्य, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ये है। इसी को पढ़ना विज्ञान है कि भैया आपने पानी पढ़ लिया, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, इसका सिस्टम सरफेस टेंशन पढ़ लिया, विस्कोसिटी पढ़ ली, इसी से आपने हाइड्रोलिक बना लिया, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण ढूंढ लिया, हवा में साउंड ढूंढ ली, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अरे भैया किसी ने तो बनाया होगा ना, ये सिस्टम कैसे बन गया। आप लोग ज्ञान की टोपी नहीं पहने हैं ना, तो आपको क्या लगता है सब ऐसे ही बन गया है। अरे शरीर को भी बनाने में अलग पुरुष को कितनी मेहनत लगी होगी, आपको समझना चाहिए। अब ज्ञान की टोपी जब आप पहनते हैं तब आपको समझ में आता है, अरे बाप रे, अपने अंदर ब्रह्म है। शब्द की सुई, सुरति का धागा, आपको कबीर जी अब मूलाधार चक्र से सहस्त्रनार चक्र की ओर ले जाएंगे और आपके ब्रह्म को पर ब्रह्म से जोड़ देंगे। कितना बड़ा विज्ञान है, सृजनहारा मिला देंगे आपको। सोचिए आप, शब्द की सुई सुरति का धागा, ज्ञान टोप से सियन लागा।
जीवन में विज्ञान भी पढ़ना चाहिए। इसलिए भगवत गीता में अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, उसको पढ़ेंगे बहुत अच्छा मजा आता है। कभी पढ़ाएंगे, विज्ञान भी पढ़ाता है, ज्ञान भी पढ़ाता है। कबीर जी उससे भी आगे निकल गए, सीधा ज्ञान की टोपी पहनो, इस दुनिया को समझो, ये दुनिया अनित्य है, आपके अंदर ब्रह्म है। अब गुरु आपको शब्द की सुई सुरती का धागा देगा, ब्रह्म को पर ब्रह्म से जोड़ देगा। ज्ञान की टोपी जब आप पहन लेते हो तो आपको समझ में आता है संसार हमारा काम का नहीं है, संसार की चीजें समझ में आती हैं, संसार का सिस्टम समझ में आता है। ये भौतिक दुनिया है, अंधकार की दुनिया है। भगवत गीता में एक जगह लिखा है, भगवान ने बोला है ना तथ्यासते सूर्यो। अब मैं हिंदी में बताता हूं, जैसे कबीर जी सरल भाषा में बताते हैं। भगवान बोलते हैं मेरे परम धाम में सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, बिजली नहीं है, वो स्व प्रकाशित जगत है। एक बार जो वहां पहुंच जाता है तो वापस नहीं आता। अब इसका पूरा मतलब क्या हुआ? हम अंधकार के प्राणी हैं, सूर्य से प्रकाशित जगत है, हम अंधकार में हैं। यदि आप धीरे धीरे कबीर जी की भाषा को समझेंगे, समझ में आ जाएगा जेल में हम। बड़े खुश मत होइए, धीरे 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 दिन गुजरते जा रहे हैं, काल पास आ रहे हैं। ये आप खड़े हो, काल पास आते जा रहे हैं। अब काल खड़े हो जाएगा आपके सामने या हमारे सामने खड़े हो जाएगा, चलो डॉक्टर साहब चलना है, तो हम क्या बोलेंगे? चले चलो, हम तो बहुत पहले मर गए। वो बोलेगा कैसे मर गए? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, हमने तो शरीर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमको हरि का अनुभव हो गया। तो हम शरीर थोड़ी है, हम तो मस्त है, ये शरीर तो हमारा साथी नहीं है, इसको काहे को हेडेक पाल के बैठे रहे। परंतु जब तक भगवान ने शरीर दिया है, हमारा कर्तव्य है इसको स्वस्थ रखें, अच्छे से रखें, ज्ञान की टोपी पहने, क्योंकि हमारी मार्किंग भगवान इसी शरीर से करेंगे ना। भाई आपको किसी ने एक बस दे दी कि बस चलाओ, तो बस को जब तक बस है तब तक तो उसको आप सुरक्षा से चलाओगे। अब मेरा एक रिक्शा वाला है, मेरा मित्र है, कभी कभी मेरे को घर छोड़ देता है, नया नया रिक्शा खरीदा है। अब मैं उसको ऊंट का बहुत खाता है, मैंने पहले भी बताया था। मैं उसको बोलता हूं तो अपने रिक्शे में थूकना। नहीं, रिक्शे में नहीं थूकूंगा। क्यों नहीं थूकेगा? तो अपने शरीर के अंदर थूकता है, तेरे को समझ नहीं आता। भगवान ने भी तो शरीर एक हमको मशीन दी है। तो ज्ञान की टोपी पहने सबसे पहला। कबीर जी ने बोला इधर उधर भटकना नहीं है। अब ज्ञान की टोपी मिलेगी कहां? अरे भैया, कबीर के दोहे से मिलेगी, संतों के सत्संग से मिलेगी। आप किसी भी मजहब के हो, आप कहीं पे भी रहते हो, हर मजहब में हर पंथ में संत हुए हैं जिन्होंने बोला है, जिनके ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ कहलाते हैं। थोड़ा सा समय दो धर्म ग्रंथ को पढ़ने का, समझने का। संसार को समझने से कुछ नहीं मिलने वाला। संसार काल है, सर्प है, सर्प डस लेगा आपको, पता भी नहीं चलेगा कहां गायब हो जाओगे। पंच महाभूत अलग हो जाएगा, आप अलग हो जाओगे। आखिरी में फिर हमारे तुलसी बाबा लिख जाएंगे, फिरत सदा माया का फेरा, काल कर्म सुबाहु गुण घेरा, जो न तरे भव सागर, नर समाज इस पाई, सो कृत मंदक मंदमती, आत्मदाह कर जाई। सुसाइड कर रहे हैं आप सब लोग, समय निकल जाएगा, बाद में कुछ नहीं मिलने वाला। पर एक चीज याद रखना, हमेशा राम को रटते रहें, कबीर को रटते रहें, कबीर के दोहे को पढ़ते रहें, डॉक्टर साहब की बातें सुनते रहें। अब मैं कितना समझा पाता हूं मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, पर हाँ कुछ तो समझा ही रहा हूं। परंतु आप मेरे कहने से ज्ञान गुदड़ी पढ़ने लगेंगे, आपको समझ आने लगेगी। जब यमदूत या यमराज सामने खड़े हो जाएंगे, आपसे पूछेंगे या मेरे से पूछेंगे डॉक्टर साहब क्या किए, तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। उस समय एक ही चीज याद रहनी चाहिए। और आपने कहीं बोल दिया धन कमाया, ये कमाया, अरे तो फंस जाओगे, फिर मांगते हैं उन लोग। कभी कभी मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि आदमी मर जाता है तो निधन बोलना चाहिए, पर बोलते हिंदी बहुत अच्छी है, निधन निधन बोलते हैं, धन यहीं छूट जाता है। तो धन यहीं छूट जाएगा, धन भी यहीं छूट जाएगा। हम वापस या तो अपने लोग चले जाएं या फिर यहीं किसी दूसरे गुदड़ी में, पंच महाभूत की पंच तत्व से गुदड़ी, पेड़ हुआ, जानवर हुआ, उसमें भी सैकल्ड हो जाएं। यही ज्ञान है, ये समझना चाहिए। जैसे जैसे आप ज्ञान गुदड़ी पढ़ेंगे, स्वयं पढ़िए,
मनन करिए, आपको अनुभव होगा। पहला अनुभव होगा ये शरीर अपना नहीं है, मायावी है, मायावी शरीर है, इसके अंदर ब्रह्म अलग है, ये पहला अनुभव होता है। शरीर रूप रंग बदल रहा है, ये दूसरा अनुभव होता है। अंदर का ब्रह्म अनित्य, मतलब वो नित्य है, वो कभी मर नहीं सकता, ये तीसरा अनुभव होता है। और ये संसार अपना घर नहीं है, ये चौथा अनुभव होता है। तो हमारा दिमाग उसी दिशा में कार्यरत हो जाता है, भैया अपने घर जाना है, कहां फंस गए यहाँ पे। तो कैसे जाओगे? संतों का संग, सत्संग, किसी भी धर्म के हो आप, उस धर्म ग्रंथ को थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ें। संसार को तो बहुत समय दे दिया, 24 घंटे संसार को देते रहते हो, कुछ मिलना नहीं है। कोई एक जन आया मेरे पास, बोले मरीज आज ही आए थे कि डॉक्टर साहब मैं योग करता हूं, स्वस्थ रहूंगा हमेशा। अरे मैंने बोला भैया तू योग कर ले, महायोग कर ले, सब कर ले, तू सरकार की सब योजनाओं को शामिल कर ले, परंतु प्रतिपल मरते हुए, क्षय होते हुए शरीर को नहीं रोक पाएगा। अरे डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, तो फिर क्या करना चाहिए? अरे संसार का काम करते हुए थोड़ा समय भगवत ध्यान को, परमात्मा को, ईश्वर को, कबीर साहब की ज्ञान गुदड़ी को दें। तो अपन ने क्या किया? आज ज्ञान की टोपी पहनी। ज्ञान की टोपी पहनने से आपको सब वैसे ही दिखेगा जैसा कबीर साहब बोलना चाहते हैं। धर्मदास बिन बैकर जोरी, साहेब करियो, साहेब सुनवो बिनती मोरी, कहो ज्ञान गुदड़ी का संदेशा, जासे जीव का मिटे अंदेशा। तो धर्मदास ने कबीर साहब को कहा था, कहो ज्ञान गुदड़ी का संदेशा, जासे जीव का मिटे अंदेशा। अरे अपने अंदेशे को मिटाओ। कबीर साहब की ज्ञान गुदड़ी को पढ़ो, थोड़ा समय लगता है, ज्यादा समय थोड़ी लगता है। दुनिया भर का आप लोग नवयुवक हैं, अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा समय धर्म ग्रंथों को पढ़ने में लगाएं। हमारे हिंदुस्तान की बहुत अच्छी बात है, समझना चाहिए। अरे मेरा जन्म युगांडा में हो जाता, वो पीछे यूरोप में हो जाता, चीन में हो जाता, तो मैं कहां से ज्ञान गुदड़ी पढ़ता? हमारे हिंदुस्तान की कितनी अच्छी बात है, हम यहाँ ज्ञान गुदड़ी पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, महाभारत पढ़ सकते हैं, दुनिया भर के धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हैं। हमारे सब भाईचारों के जितने ग्रंथ है, कई लोग मेरे को देके जाते हैं, मेरे तो हजारों पेशेंट है, सब समझाते हैं, सभी को बोलना पड़ता है। सब विभिन्न धर्मों के लिए एक डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर कैसे भी भेद कर देगा। मैं ऐसा थोड़ी मना कर दूंगा कि तुम भैया दूसरे पंथ के हो, मैं नहीं देखूंगा। मेरे लिए तो मनुष्य मनुष्य है, समझना चाहिए। भगवान ने हमको मनुष्य बनाया है। अरे जात पात तो आप लोग ने बना ली, भगवान भी सिर पकड़ के कभी कभी बोलते होंगे, क्या दुनिया बनाया, क्या जेल बनाया, वहां जाके सब बट गए। इसी को ज्ञान बोलते हैं कि समझिए आप। कभी कभी भगवत गीता पढ़िए, उसमें समझाएंगे कि कैसे आदमी मूर्ख रहता है, ज्ञानी क्या होता है, अथार्थी क्या होता है, परम ज्ञानी कौन होता है। धरती आपने बांट के रख दी, मनुष्य आपने बांट के रख दिया। कभी भगवान अपनी बैठक लेते होंगे, बोलते होंगे, अरे यार क्या हजारों संतों को मैं भेजता हूं, कभी नहीं सुनते मनुष्य। समझिए, मनुष्य बनिए, मनुष्यता को जीवित रखिए, यही ज्ञान है। बटिए मत, परमेश्वर को समझिए, ईश्वर को समझिए। अलग पुरुष, अब अलग पुरुष को जिस रूप में आपने देख लिया उसी रूप में मान लो ना भाई। किसी ने राम में देख लिया, किसी ने कृष्ण में देख लिया, किसी ने बुद्ध में देख लिया, किसी ने और किसी में देख लिया, पर है ना वो। ये दुनिया ऐसी थोड़ी बन गई है। ये पानी है, पानी के अणु जब भाप बनते हैं, गैस बन जाती है, फिर ठंडा करो सॉलिड बन जाता है, फिर लिक्विड बन जाता है। कितना बड़ा विज्ञान है ये, इसी को विज्ञान बोलते हैं। पढ़ाई करना विज्ञान है, ऐसे समझ लीजिए। बजरंगी भाईजान पिक्चर बनी है, वो विज्ञान। उसका डायरेक्टर कौन, उसको ढूंढना ज्ञान है। भगवान को ढूंढना ज्ञान है। इस दुनिया में यदि खोज करनी है आपको, थोड़ा समय भगवान को खोजने में लगाओ, मिलते हैं, मिल जाते हैं। अरे खोजने से, कई बार बोलते हैं ना, अरे खोजने से भगवान भी मिल जाते हैं, तो ये सत्य है। कबीर जी की ज्ञान गुदड़ी को पढ़े। फिर से बोलता हूं, शब्द की सुई सुरती का धागा, ज्ञान टोप से सियन लागा। ज्ञान की टोपी पहनिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए हमेशा। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा स्वस्थ रहिए, हमेशा कैसे स्वस्थ रहेंगे, कभी ना कभी तो मृत्यु आनी है। अब ये बोल सकता हूं, अपने आप को पर ब्रह्म से जोड़िए, हमेशा खुश रहें,
पर ब्रह्म से जुड़ने का जुगाड़ करते रहिए। ये कबीर के दोहे जुगाड़ है, हनुमान चालीसा भी जुगाड़ थी। ज्ञान गुदड़ी को पढ़िए, इसलिए इसका नाम रखा गया है ज्ञान गुदड़ी। कबीर साहब ने सरल भाषा में लिख दिया है, शब्द की सुई सुरती का धागा, ज्ञान टोप से सियन लागा। सिल लीजिए, ज्ञान की टोपी पहनिए, हमेशा खुश रहें, इसी आशा के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।